दोस्तों, गन्ने की कटाई से पहले और गन्ने की कटाई के बाद हम 4 ऐसे कौन से कार्य करें जिससे कि हमें अपने पेड़ी गन्ने में ज़्यादा कल्ले देखने को मिले, ज़्यादा पैदावार देखने को मिले और ज़्यादा मुनाफा देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसी के बारे में बताएंगे कि ऐसे कौन से हम 4 प्रमुख कार्य करें जो कि हमारे गन्ने की फसल से ज़्यादा कल्ले निकाल दे, पेड़ी गन्ने से ज़्यादा पैदावार देखने को मिले और ज़्यादा मुनाफा भी मिले। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप कृषि मित्र चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। और दोस्तों, यदि आप पहले ये कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो कार्य करना है, अपने गन्ने की फसल की सिंचाई करवानी है। अर्थात जब हम अपने गन्ने की कटाई करनी होती है तो उससे 1 सप्ताह पहले आप गन्ने की सिंचाई कर दें। सिंचाई करने से जो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपके गन्ने की फसल का वज़न बढ़ जाएगा। वज़न क्यों बढ़ेगा कि जब आप गन्ने की सिंचाई कर देंगे तो पानी की मात्रा गन्ने के अंदर बढ़ जाएगी, और यदि हम सिंचाई नहीं करते हैं, वैसे ही कटाई कर देते हैं, तो गन्ने का वज़न घटता है। क्योंकि साथियों, धीरे धीरे रस की मात्रा जो है घटनी शुरू हो जाती है। जब पानी की कमी ज़मीन में होती है तब हमारा जो वज़न होता है गन्ने का वो कम होना शुरू हो जाता है। अर्थात सिंचाई करने से हमारे गन्ने का वज़न भी बढ़ेगा और आगे चल करके ये जो कल्ले निकलने में भी, अर्थात पेड़ी फूटने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान होगी। और दोस्तों, दूसरा जो कार्य हमें करना है वो अपने जब गन्ने की फसल में हमें यूरिया का प्रयोग करना होगा। अर्थात यूरिया का अपने गन्ने की फसल में अंतिम प्रयोग करना है। जब हम सिंचाई करते हैं गन्ने की फसल की, तो सिंचाई के 1 दिन पहले आप लोग अपने गन्ने की जड़ों में यूरिया का उपयोग करवा दें। इसकी जो मात्रा आप लोगों के लेनी है 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 2 केजी तक आप ह्यूमिक एसिड 98% वाला मिला सकते हैं। इसको दोनों को बिखर करके आप सिंचाई करवा दें। उसके बाद आप जो है गन्ने की कटाई करवा सकते हैं। और दोस्तों, जो कार्य हमें करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत ही ज़रूरी कार्य है। वो होता है दोस्तों, अपने गन्ने की फसल की जड़ों पर फफूंदीनाशक का प्रयोग करवाना। अर्थात जब आपके गन्ने की फसल की कटाई हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को किसी अच्छे फफूंदीनाशक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का मिक्सचर लेकर के आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। कई कंपनियों के अच्छे अच्छे ब्रांड आ रहे हैं। आप कोई अच्छी कंपनी का ब्रांड ले करके आप उसकी जो मात्रा है दोस्तों 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलिए और अपने जो जड़ें होती हैं गन्ने की फसल की उन पर अच्छी प्रकार से साथियों स्प्रे करवा दीजिए। स्प्रे करने से आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा, जो हमारी जो जड़ें होती हैं गन्ने की कटी हुई, जो कटने से फट भी जाती हैं, उस पर फंगस नहीं लगेगी साथियों। अर्थात बात करें तो गलन सलन नहीं लगेगी। और जब हमारे गन्ने की जो जड़ें होती हैं वो गलेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं, वो सुरक्षित बनी रहेंगी, तो उनसे ज़्यादा कल्ले देखने को मिलेंगे। यदि साथियों हमारी जड़ गल जाती है तो उससे कल्ले निकलने का उतना भी अच्छा फ़ायदा नहीं होता। तो साथियों, उसके बाद आप लोगों को तीसरा जो कार्य करना है वो करना है दोस्तों इथिफोन का उपयोग। इथिफोन 39% के रूप में आता है। आप जो है उसको साथियों 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के 200 लीटर पानी में घोल करके अपने गन्ने की जड़ों में कटाई के बाद ड्रेंचिंग करवा दें। इससे साथियों बात करो तो ज़्यादा कल्ले देखने को मिलेंगे। ज़्यादा कल्ले निकलने का मतलब ये होता है कि हमें ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगी। और ये कल्ले क्यों निकलते हैं? ये जो इथिफोन हमारा होता है एक प्रकार का ये साथियों हार्मोन्स होता है, प्लांट हार्मोन होता है, और इसके साथ साथ इससे हमारा गन्ना जो है ज़्यादा फुटाव लेता है। क्योंकि इथिफोन जो होता है उत्प्रेरित करता है हमारी जो गन्ने की जड़ें होती हैं वो कल्ले फोड़ने के लिए। अर्थात बात करें तो इसका स्प्रे करने से, इसकी ड्रेंचिंग करने से हमें गन्ने के ज़्यादा कल्ले देखने को मिलते हैं और जल्दी कल्ले निकलते हैं और एक साथ एक समान निकलते हैं, जिससे जो हमारी गन्ने की फसल है वो बहुत ही शानदार रहती है। अर्थात बात करें हमें जो पेड़ी मिलती है गन्ने की वो बहुत ही शानदार मिलती है। कुल मिलाकर के हमें ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है और क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। और दोस्तों, चलते चलते आप लोगों से एक अनुरोध और करूँगा, एक सलाह आप लोगों को और बताऊँगा। जब आप गन्ने की कटाई करवाएं तो गन्ने की कटाई सतह से करवाएं, नीचे से करवाएं। अर्थात ज़मीन से सटा करके बराबर से करें। कभी भी साथियों ऊपर से कटाई नहीं करवाएं, इसे ठूठ खड़े रह जाएं। क्योंकि साथियों जो ज़मीन से जब कल्ले निकलते हैं वही गन्ने में परिवर्तित होते हैं, वही गन्ना तैयार होता है, वही मोटा तैयार होता है, कल्ला मोटा निकलता है। यदि साथियों हम ऊंचाई से कटाई कर देते हैं तो उससे जो कल्ले निकलते हैं साथियों वो ज़्यादा शानदार नहीं होते हैं, ज़्यादा विकास नहीं करवाते हैं, ज़्यादा पैदावार नहीं देते हैं, ज़्यादा वजन नहीं देते हैं। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों।